तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको छत्तीसगढ़ में, गौर से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ में बीटेक करने के लिए अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज स्लेस सेमी प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपके लिए ये लास्ट चांस है। एकदम लास्ट चांस है। क्यों? क्योंकि सीजीडीटी के काउंसलिंग का जो थर्ड राउंड की हम बात कर रहे थे हमारी प्रीवियस वीडियो में, जो हमने बात करी थी, तो उसका खैर डेट आ चुका है। तो रजिस्ट्रेशन का थर्ड राउंड का डेट है 22, जो कि आज है, 10 बजे से लेके 25 तक। समझ गए? अब यहाँ पे एक कैच है। क्या है? कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड था, तो थर्ड राउंड हमारा स्पॉट राउंड हो चुका है अब। तो जैसे कि हम लोग सेकेंड राउंड पे अपने मन पसंद की कॉलेजेस अपनी चॉइस लिस्ट या प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल करते थे, वो हम इस राउंड में नहीं कर सकते। आप लोग ये पीडीएफ देखिए, यहाँ पे साफ लिखा गया है। ये वाले लाइन को आप अगर पढ़ पाए तो ये जो हमारा थर्ड राउंड है, ये हमारा इंस्टीट्यूट लेवल स्पॉट राउंड है। अब स्पॉट राउंड होता क्या है, चलो पहले ये क्लियर करता हूँ। स्पोर्ट राउंड बेसिकली एक इंस्टीट्यूट लेवल का काउंसलिंग समझ लो, जिसमें उनकी जो वेकेंट सीट बची है ना, लास्ट वेकेंट सीट्स, ठीक है, इनके बाद इसके बाद उनके पास नहीं बचते हैं। हालांकि एक दो बहुत ज्यादा रेयर केस में बच सकते हैं, बट हम लोग वो नहीं देख रहे हैं। खैर, आते हैं हम लोग मुद्दे पे। तो 22 तारीख से 25 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाए, आप लोगों को मैंने रजिस्ट्रेशन की वीडियो बनाई थी, आप लोग थोड़ा चेक करना, या फिर मैं यहाँ पे ऊपर में आई बटन पे आ रहा होगा, ठीक है। वो वाली वीडियो जाके देखना अगर रजिस्टर करने नहीं आता है तो, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं, तो तुम लोग को बेसिकली रजिस्टर करना है, ठीक है। अगर न्यू कैंडिडेट से करोगे तो वो, क्योंकि पहले नहीं करा होगा तो, ठीक है, वैसे करके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करने हैं। हर चीज आपको सही से फिल करनी है, कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद एट द एंड आपको फी पेमेंट करने के बाद 300 रुपए का आएगा चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग मस्ट, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना ये बात मेरी, यहाँ पे गड़बड़ मत करना। क्यों? जैसा कि मैंने बताया, ये स्पॉट राउंड है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो केस बनते हैं, ठीक है। हम लोग केस नंबर फर्स्ट की बात करें, तो केस नंबर फर्स्ट में क्या हो सकता है कि आपको सेकेंड राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा, तो सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मेरिट लिस्ट के नाम आने के बाद आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा, ठीक है, एक सीट अलॉट हुई होगी। तो वो सीट अभी आपके पास है, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हो कि मैं स्पॉट राउंड में, ठीक है, लास्ट राउंड में जाऊं, ठीक है, पार्टिसिपेट करूं कॉलेज के लिए, लास्ट राउंड में, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करूं, तो आपका जो सेकंड राउंड का सीट है वो रहेगा, ठीक है। अगर आप थर्ड राउंड में, ठीक, अगर आप थर्ड राउंड में सीट मिल गया, ठीक है, तो आपको लास्ट राउंड, प्रीवियस राउंड का सीट छोड़ना पड़ेगा। समझे? अगर सीट नहीं मिला तो सेकंड राउंड वाला सीट में तुम एडमिशन ले सकते हो। समझ गए? पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब आती है दूसरी वाली बात। तो सेकंड क्या है कि आपको जब यहाँ पे चॉइस फिल करनी है ना थर्ड राउंड की, जिसको स्पॉट राउंड कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, सिर्फ एक ही कॉलेज सेलेक्ट करोगे आप लोग। सिर्फ एक ही कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको पसंद होगा, ठीक है, वही कॉलेज सेलेक्ट करना। अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। आगे मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। मैंने बात भी करी है अभी सीजीडीटी वालों से, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट वाली बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखना कि आप लोग गलती से भी दो कॉलेजेस को सेलेक्ट नहीं करोगे प्रेफरेंस में, ठीक है। फर्स्ट कॉलेज सेलेक्ट करना, और उसमें मैं बोलता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस सेलेक्ट करना। एंड अगर तुमको बहुत ज्यादा घटिया ब्रांच मिल रही है, तो फिर मैं एक सजेशन दूंगा कि तुम भी मेरे जैसे थोड़ा सा रिस्क लो, ठीक है। मैं सीजीडीटी के काउंसलिंग से मेरे को कॉलेज अलॉट हो सकती थी, मेरे को मिल सकता था, मैंने सेकंड राउंड में भी कॉलेज छोड़ दिया, मतलब कि मैंने फी पेमेंट नहीं करी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को सीसेब राउंड में अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकता है, ठीक है। इसकी कभी और ये बात करेंगे, अभी हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो आप लोग को सेकंड चीज क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ एक ही कॉलेज को लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट में भरना है, और उसके अंदर आप ब्रांचेस सब भर दो। सब भरने के बाद, सब काम फिल होने के बाद, सब होने के बाद आपको
न्यू डेट देख लो, ये डेट देखो। तो 31 से लेके 3 तारीख तक, ठीक है, 31 से लेके 3 तारीख के बीच में जो भी कॉलेज रहेगा वहां पे एक मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद आप लोगों को आपके ही इस पोर्टल में आप लॉग इन करोगे तो आपके पोर्टल में डिटेल्स टाइम बाय टाइम आती रहेगी कि आपको कब कहाँ आना है, कब क्या करना है, ठीक है। तो आपको इंस्टीट्यूट में जाना है। इंस्टीट्यूट में जाने के बाद यहाँ पे एक और जरूरी चीज कि अपना डॉक्यूमेंट्स गलती से भी कोई भी नहीं भूलोगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी करवा लो, चाहे वो टीसी हो गया, चाहे वो सीसी हो गया, चाहे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो गैप सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th, ठीक है। ये सब कुछ रेडी करो, ठीक है। अपना निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, और अपना कास्ट, और अपना अपने पेरेंट्स का इनकम, ठीक है। हर चीज आपको रेडी कर लेनी है। अभी देखो, अगर भाई तुम लोग बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मेरे जैसे नहीं हो ना कि नहीं सोच सकते कि कैसे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग नॉर्मल इंसान हो, आप लोगों को इतना नहीं पता है, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग को छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाना है। अगर सस्ते में बीटेक करनी है तो भाई फुल एफर्ट लगा दो यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। समझ रहे हो, एकदम लास्ट राउंड है छत्तीसगढ़ के अच्छे कॉलेजेस को पाने का। इसके बाद अलग अलग है वो इंस्टीट्यूट लेवल की कोई जो प्राइवेट कॉलेजेस रहती है, वहां पे भी वैकेंट सीट में और भी अदर वे से आपको मिल जाता है, थोड़ा डोनेशन वोनेशन दे के, ठीक है, आपको सीट मिल जाएगा। लेकिन ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी मिस मत करना। और यहाँ पे गलती बिल्कुल मत करना। अगर सुनो, अगर तुम लोगों को कुछ भी चीज ना समझ आए तो आप लोग बेझिझक, ठीक है, एक शब्द भी नहीं सोचोगे, यहाँ पे कॉल करोगे, ठीक है। इनके पास कॉल करो और क्लियर करो, पूरा क्लियर कर लेना, उसके बाद ही अपना एक कोई भी कदम उठाना। और अगर तुम लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम लोग थर्ड राउंड यानी कि स्पॉट राउंड के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो, और तुमको अभी तक कॉलेज नहीं मिली है, और तुम्हारी जेई और सीजीपीईटी में रैंक कम है, ठीक है। तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि कॉलेज तो भाई तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉलेज तुम लोग को 100% मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट राउंड है छत्तीसगढ़ वालों के लिए भाई। फिर अगर मेरे साथ तुम लोग सीसेब में खेलना चाहते हो तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मैं भी सीसेब में ही खेलने वाला हूँ। तो आई होप ये सारी चीजें तुमको क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर इसके बाद और कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करना, ठीक है, मैं रिप्लाई बहुत जल्दी करूंगा। एंड अगर मैं एक हेल्प मांगना चाहूंगा कि अगर तुम लोग में से कोई मेरे को मेरे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करे और वहां पे मेरे से बात करे कि अपनी आईडी पासवर्ड दे के मेरे से एक बार ये दिखाना चाहे चॉइस फिलिंग का ऑर्डर और बाकी चीज, ताकि मैं एक वीडियो बना सकूं, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर नहीं तो भी मेरे को नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा आप लोगों को परेशानी आने वाली है। बट एक ऐसे ओवरव्यू और ज़्यादा अच्छे से तुम लोगों को समझ आ जाएगा तुम्हारी ही हेल्प के लिए, क्योंकि मेरे टच में ऐसा कोई नहीं है अभी तक जो थर्ड राउंड स्पोर्ट राउंड पे बैठे। एंड अगर कोई होता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तुम लोग कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करो, कॉलेजेस की वो अचीवमेंट्स रिसर्च करो, ठीक है, उनकी कैंपस, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी वाईफाई की स्पीड कितनी है कैंपस में, और क्या अमेनिटीज है, जिम है कि नहीं है, और बाकी चीजें आप लोग पूरी रिसर्च करो। मीडियन पैकेज जरूर देख लेना, ठीक है, 6 5 6 यानी कि अगर 3 से भी 6 के बीच में है तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच आप लोग देख लेना, किस ब्रांच में क्या पढ़ाई होती है वो देख लेना। तो भाई लास्ट राउंड है, लास्ट चांस है, एफर्ट तो तुम लोग को ही मारना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल कोई और नहीं, तुम ही घिसने वाले हो, ठीक है। एंड ये बिल्कुल मजे के नहीं निकलने वाले हैं 4 साल, क्योंकि एज वी नो कि हम छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो इट्स अ हार्श ट्रुथ, बट ये है ट्रुथ कि छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस आप लोग को ही पता है कि कितने बढ़िया हैं। एंड चलो, ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप 10 मिनट का हो गया है वीडियो, तुम सभी को हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। एंड मैं यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट। और डाउट क्लियर करने के लिए इस यहाँ पे स्क्रीन पे जो कॉल फ़ोन नंबर दिख रहा है ना, वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, सीधे इनसे बात कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ओह वेट, सॉरी गाइस, एक चीज़ और मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। लास्ट चीज आपको मैं एक सुना देता हूँ, मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग सुनते जाओ। हाँ, तो सर पहला डाउट ये था कि हमको जैसे सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल चुका है,
और वहाँ पे मतलब सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी स्पोर्ट राउंड में अगर हम फिर से रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहाँ पे कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो पुरानी वाली सीट फिर कैंसिल हो जाएगी, या अगर यहाँ पे भी अलॉट नहीं होता है तो पुरानी वाली सीट हमारी रहेगी जो सेकंड राउंड में मिली थी? कॉलेज अलॉट होता ही नहीं है थर्ड राउंड पे, जो एक ही कॉलेज चूज करने का मिलता है, अच्छा, वही यानी जाना पड़ता है। हाँ हाँ, तो स्पोर्ट राउंड में मतलब यही है ना कि जो कॉलेज हम चूज किए हैं सिर्फ एक ही कर सकते हैं, उसके अंदर बस ब्रांच हम लोग सारे चूज कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, और अगर सर रजिस्ट्रेशन टाइम ऐसे दो कॉलेज चूज नहीं कर सकते? जैसे कि मान लीजिए रायपुर में दो कॉलेज है, तो ऐसे तो पॉसिबल है ना, क्योंकि दो कॉलेज में जाना। नहीं, एक ही कॉलेज चूज करना है फॉर्म में। अच्छा, फॉर्म में ही एक ही कॉलेज चूज करना है, ठीक है सर। और और ये एडमिशन जो है, पुराना एडमिशन तभी कैंसिल होगा जब ना नए जगह एडमिशन लोगे राउंड 3 में। अच्छा फॉर्म भरने से कैंसिल नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और सर एक और डाउट था कि अभी जैसे कि स्पोर्ट राउंड में सीट मिलता है, तो ऐसे हम लोग डिले कर सकते हैं क्या कि मैं किसी और भी काउंसलिंग के लिए वेट कर रहा हूँ तो उसका नहीं रिजल्ट नहीं, नहीं कर नहीं सकते। कर सकते? ठीक है, हो गया। जैसे ठीक है, फोन रख। इंस्टीट्यूट लेवल में जाके अगर मैनेजमेंट से मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह का पैसा हाँ दे, हाँ, मैनेजमेंट में कर सकते हो। फिर हो सकता है ना कुछ? हाँ, उसमें अलग है, उसका फीस ज़्यादा रहता है लेकिन कॉलेज वाले। हाँ, ठीक। ठीक है सर, फिर थैंक यू। सो वेल, आप सभी को मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। मैंने अभी रिसेंटली जो कॉल पे बात करी थी मैंने वो भी आप लोगों को सुना दी। एंड आई होप कि अब तुम लोगों को हर चीज़ क्लियर होगा। एंड चलो फिर इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। सो एनीवेज, चलो हम लोग मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। बाय बाय।